औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। आप टकराव देख रहे हैं, मैं उल्फत मुग़ल हूँ। क्या इमरान खान साहब ट्रैप हो गए हैं? और माफ़ी जो आज उन्होंने मजिस्ट्रेट धमकी केस में आज उन्होंने माफ़ी मांगी है, क्या इमरान खान साहब ने इकरार जुर्म कर लिया है? क्या इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? इमरान खान साहब इस केस से मुकम्मल तौर पर बरी हो सकते हैं? इसके क्या पस मंज़र में चीज़ें क्या दौड़ रही हैं, क्या ख़दशात पनप रहे हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। इमरान खान साहब अपनी खुशी छुपा क्यों नहीं पा रहे? वो खुशी कौन सी है, वो भी हम आपको आज बताएंगे। इसके अलावा दुनिया सैलाब ज़दगान और सैलाब मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी के लिए, उनकी बहाली के लिए पहुँच रही है। एंजेलिना जूली जैसी आलमी अदाकारा पहुँची हैं। पाकिस्तान के स्टार्स दयारे गैर में सैर सपाटों में मसरूफ़ हैं। क्यों? आज हम ये 3 इश्यूज़ आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब ने मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी साहिबा को मुबैना तौर पर दी जाने वाली धमकी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माफ़ी मांग दी है। आज इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन जब वो कोर्ट के सामने पेश हुए तो उनके वकील हामिद खान ने दरख्वास्त की बेंच के सामने कि उनके मौकिल कोई बात करना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी कोशिश की थी पिछली पेशी पर, लेकिन उन्हें उसकी इजाज़त नहीं मिली। तो बराए करम फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले इमरान खान साहब की बात सुन ली जाए। इमरान खान साहब रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि उनका कतई ये इरादा नहीं था कि वो अपने मजिस्ट्रेट साहबा को धमकी दे रहे हैं या उनको वो दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कभी 26 साल सियासी जद्दोजहद में उन्होंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, कानून और आइन की बालादस्ती और हुक्मरानी की बात की, और उसके लिए वो जद्दोजहद भी कर रहे हैं। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश करें। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर उन्होंने कहीं पर रेड लाइन क्रॉस किया है तो वो माफ़ी मांगते हैं, अपने अल्फाज वापस लेते हैं। इसके अलावा वो मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहिबा जो मजिस्ट्रेट है, जज साहिबा हैं, उनके पास जाकर भी उनसे भी माजरत और माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कुछ भी अदलिया बोलेगी तो वो भी वो करने के लिए तैयार हैं। जिस पर इमरान खान साहब पर जो फ़र्द जुर्म आयद होने की तलवार लटक रही थी, उस कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने मुअख्खर कर दिया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान साहब के इस इकदाम को सराहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और एक बड़े लीडर से यही तवक्को की जा रही थी कि वो अपने अल्फाज वापस ले लें। लेकिन कुछ जो एक स्कूल ऑफ थाट है या कुछ एक मखसूस तबका है, वो ये सोच रहा है कि इमरान खान साहब ट्रैप हो गए। एक तो यह है कि कुछ लोग आज बड़े मायूस हुए, जिन लोगों को इस बात की तवक्को लगा के बैठे थे, घात लगा के बैठे थे कि आज इमरान खान साहब उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, तौहीन अदालत में उनको सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज इमरान खान साहब की माफ़ी के बाद वो लोग अच्छे खासे मायूस हुए और कुछ लोग तो ऐसे गायब हुए जैसे उस चीज़ के सर से सींग गायब हो जाते। तो इमरान खान साहब की माफ़ी के बाद मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है और इस बात की तवक्को है, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब अपराइट जज है और पूरा मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है वो इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम बेंच है। और उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान साहब, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें कोई फांसी थोड़ी दी जाती है तौहीन अदालत केस में, या कोई इस तरह थोड़ी किया जाता है, मनमाना होता है सामने वाले से कि आइन और कोर्ट की इज़्ज़त है, इस चेयर की इज़्ज़त है जिस पर जज बैठता है, जज की एक इज़्ज़त और मकाम और मर्तबा है जिसके सामने सबको सर तस्लीम खम करना होगा। वो दरअसल किसी शख्सियत के सामने सर तस्लीम खम नहीं होता, बल्कि आइन पाकिस्तान के सामने सर तस्लीम खम करना होता है। और इमरान खान साहब ने पॉपुलैरिटी के जिस लेवल पर ये कदम उठाया, यकीनन इसके बहुत अच्छे नताइज भी निकलेंगे कि मुआशरे में कोई भी जितना ताकतवर क्यों ना हो, वो कानून के सामने सरनगू उसे होना पड़ेगा। और इस बात की कम से कम मुझे तवक्को नहीं है कि अतर मिनल्ला साहब जैसे एक अपराइट जज जो हैं वो इमरान खान साहब को इस तरह ट्रैप करके उनसे पहले माफ़ी मंगवा के फिर 29 सितंबर को उनसे बयान हल्फी मांगा गया है। 3 अक्टूबर को इसकी फिर समाअत है। तो कम से कम मेरे जैसे बंदे को ये नहीं लगता कि अतर मिनल्ला साहब कहीं से बाहर से कोई डिक्टेशन लेते हैं या कोई उनको बाहर से कुछ चीज़ें आती हैं जिसके बाद वो इस तरह के फ़ैसले करते हैं। और मैं कम से कम इस बात पर कतई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इमरान खान साहब को ट्रैप किया गया और उनको टिल द राइज ऑफ कोर्ट के नाम पर 1 मिनट की या उससे कम
या 1 सेकंड की सज़ा दी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि ये मामला अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं, उन्होंने माफ़ी मांग दी है और ज़ाहिर है यही तस्लीम करवाना होता है कि कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ से ऊपर नहीं है। तो ये लोग, जिन लोगों के जहन में ये चीज़ पनप रही है कि शायद इमरान खान साहब को ट्रैप किया गया है, उन्हें इस चीज़ के नाम पर, ये ज़ाहिर है जब उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये कसूर किया था, तो इसलिए उनको उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला दिया जाए और उन्हें नाअहल किया जाए। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा, जिनको लग रहा है वो सोचते रहें। कम से कम मुझे चीफ़ जस्टिस जनाब अतहर मिनल्ला साहब और उस बेंच पे ये तवक्को नहीं है कि वो इस तरह का कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो खुद अदलिया पर हर्फ लगे, अदलिया की इज़्ज़त कराने के बजाय खुदा ना करे कुछ और मामलात हो जाएं। तो इमरान खान साहब बज़ाहिर अभी तक के मामलात के मुताबिक ये मामला ख़त्म हो गया। आइंदा इमरान खान साहब ज़ुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए आपको। आप एक लीडर हैं, आपकी ज़ुबान से निकली हुई बात जो है वो यकीनन लोग उसको सुनते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल भी है कि ज़ुबान से निकली हुई बात, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, तो हमेशा सोच कर बोलना चाहिए। दूसरा ही मौला अली अलैहिस्सलाम का यह भी कौल है कि ज़बान का ज़ख़म तलवार के घाव से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। तो इमरान खान साहब सोच के बोला करें और उम्मीद है कि आइंदा आप एहतियात का दामन थामे रहेंगे। दूसरी खबर यह कि इमरान खान साहब अपनी खुशी क्यों नहीं संभाल पा रहे, ये क्या बात है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की फ़िज़ीक को ऐसे बनाया कि वो ना अपनी परेशानी छुपा सकता है, ना अपनी खुशी छुपा सकता है। इमरान खान साहब की यहाँ से लालियाँ निकल रही हैं, उनकी मुस्कुराहटें और उनकी वो स्टाइल जो है वो बड़ा मज़ेदार है। कुछ मुलाकातें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में इमरान खान साहब की, और कुछ जो परेशानियों के बादल हैं वो छटे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ अच्छा होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, इमरान खान साहब के लिए बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। और माजरत नाजरीन, न बिजली न पानी फिर भी दिल है पाकिस्तानी। लाइट चली गई है, बिल हमसे भरपूर तरीके से लिए जा रहे हैं और हुकूमत आवाम को लूट रही है, और जिस तरीके से जुल्म ढाए जा रहे हैं अल्लाह ही इनसे पूछेगा। इमरान खान साहब अपनी खुशी क्यों नहीं छुपा पा रहे? इमरान खान साहब की कुछ मुलाकातें जो हुई हैं, आज जो कन्वेंशन सेंटर में इस इमरान खान साहब का खिताब था, उनकी मुस्कुराहटें और उनके ज़ूम आने जुमले बड़े कमाल के थे और बड़े उसमें एक एक में बड़े मायने थे। तो इमरान खान साहब के लिए अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है, कुछ अहम चीज़ें तय हो गई हैं। और जब यूएन से वापस आएंगे खिताब के बाद शहबाज शरीफ साहब, तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इस मामले में जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। और कुछ इंतखाबात पर कबल अज़ वक्त इंतखाबात, वो 2 महीने 6 महीने कुछ कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, उस पर भी बातचीत होने जा रही है। और इमरान खान साहब के बड़े घर के साथ अच्छे खासे मामलात फिट हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं और अब गिले शिकवे दूर हो चुके हुए हैं। तीसरी और आखिरी खबर यह है कि आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा एंजेलिना जोली सैलाब ज़दगान का दुख बांटने के लिए पाकिस्तान आई हैं, लेकिन जिन सड़क छाप अपने स्टार्स को, अपने अदाकाराओं को इस पाकिस्तानी कौम ने स्टार्स बनाया, वो सैर सपाटों में इस वक्त मसरूफ़ है। कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कोई अवार्ड शो के नाम पे कनाडा में बैठा हुआ है। तो क्या इन लोगों को कोई एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है कि उनकी कौम, तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद लोग इस वक्त बेघर हो चुके हुए हैं, जो छत से महरूम हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, पाँव में जूती नहीं है, बीमारियों ने उनको घेर लिया है, मसाइल हैं कि मसाइल के पहाड़ हैं। आगे सर्दियों का मौसम शुरू होने जा रहा है, वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग, वो ख़वातीन, वो मर्द कहाँ जाएंगे, ये किसी को एहसास नहीं है। रिश्ते खून के नहीं, रिश्ते एहसास के होते हैं। ये कैसे स्टार्स हैं हमारे कि जो सारे के सारे बाहर बैठे हुए हैं, अय्याशियों में मसरूफ़ हैं, सैर सपाटों में मसरूफ़ हैं, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। उन सैलाब मुतासरीन का दिल जलाने के लिए, उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए वो रोज़ कोई ना कोई नई पोस्टें लगा देते हैं अपनी फैमिली के साथ। कभी एफएल टावर के पीछे खड़े होते हैं, कभी किसी जगह, कभी किसी बाज़ार में, कभी किसी माल में, कभी किसी मार्केट में। तो ये कोई इंसानियत नहीं है। हमारे अदाकाराओं को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं यूएन की जो सफ़ीर हैं, सफ़ीर बड़ा एजाज़ी सफ़ीर एंजेलिना जोली, वो आई, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के दुख बांटे, वो दादू गई, सैलाब मुतासरीन से उन्होंने बात की, और जब वो वापस जा रही थी तो उन्होंने ये कहा है
कि उनकी सोच में भी ऐसी तबाही और बर्बादी कभी उन्होंने देखी नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान में आई है। वो अक़वाम आलम को इस जानिब मुतवज्जो कराएंगे और वो फिर दोबारा लौट कर पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली तक वो अपना रोल प्ले करती रहेंगी। ठीक है, आप पाकिस्तानी स्टार्स जो हैं वो अवार्ड शो में गए हुए हैं, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि सड़क पर किसी दिन निकल कर अपने पाकिस्तानियों से आप चंदा इकट्ठा करें, फंड्स इकट्ठा करें, कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट कर लें कि यार हमें अपने सलाम मुतासरीन भाइयों को याद करना है। एक वीडियो मैसेज ही दे दें। आप इतने बेहिस हो चुके हैं, सड़क छाप लोग आप थे। अपनी औकात में रहना चाहिए इंसान को। इस कौम ने आपको स्टार्स बनाया, आपकी हैसियत क्या थी? आज आप थोड़े से कम कपड़े पहन के इंसान को शरीफ हो जाता है, या वो बड़ा इंसान बन जाता है, या वो पत्नी क्या स्टार बन जाता है। ये कौम चाहे तो आज भी आपको हीरो से ज़ीरो बना सकती है। दोबारा लाइट आ गई, मेहरबानी, शुक्रिया। ये कौम चाहे तो आज भी आपको हीरो से ज़ीरो बना सकती है, लेकिन आप लोग, ये आपकी कमज़रफ़ी है कि आप लोग अयाशियाँ कर रहे हैं, आप लोग सैर सपाटे कर रहे हैं, आप लोगों को अपनी कौम का एहसास नहीं है, अपने लोगों का एहसास नहीं है, अपने मुल्क का एहसास नहीं है। तो हम पर, आप पर तरस खाने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हम आपकी मज़म्मत कर सकते हैं कि ये रवैया इंसानी रवैया नहीं है। कम से कम आप छोटी सी भी वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी जनरेट करके अपने लोगों के दुख बांट सकते थे, उन तक मैसेज पहुँचा सकते थे। कम से कम नज़र आना चाहिए था कि आप इस दुख में मुब्तला हैं, लेकिन आप तो खुशियाँ मना रहे हैं। यहाँ लोग बेघर हो गए। ये खुदा किसी के साथ भी कर सकता है। ये दुनिया, ये वक्त कहीं ठहरता नहीं है, कहीं रुकता नहीं है। कई स्टार्स को हमने रुलते हुए देखा है और कई रुलते हुए को हमने स्टार बनते देखा है। तो अपने दायरे में रहें, उससे बाहर ना निकलें, वगरना एक्सपोज बंद हो जाता है। एंजेलिना जूली को हमारा सलाम है। हम बहैसियत कौम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारा दुख दर्द बांटने के लिए आई। तुर्किया के अदाकार यहाँ पर आए, उन्होंने पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान का दुख दर्द बांटा। हम अल्हम्दुलिल्लाह इन चंद नाम नहाद स्टार्स के अलावा भी अपने लोगों को पाँव पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम हमारे हो, हम में से हो, तो तुम्हें एहसास से नदामत दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।